अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और सब के परिंदे भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारी यूट्यूब चैनल खान बिट सरगोदा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम अपने लव बर्ड में मेल फीमेल का डिफरेंस कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारा मेल है और ये फीमेल है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि इनका डीएनए भी होता है, सब कुछ होता है। तो वैसे एक जो आम तरीके के साथ मालूम किया जाता है वो हम आपको इंशाल्लाह ताला आगाह करेंगे उसके बारे में अपने इल्म के हिसाब से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से आखिर तक पूरी देखें ताकि आपको पूरे जेंडर का पता चल सके कि जेंडर किस तरह मालूम किया जाता है। तो दोस्तों, इसके अलग अलग तरीके हैं। अगर दोस्तों आपने केज बाई केज लगाया हुआ सेटअप, अगर आपने केज बाई केज सेटअप लगाया दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास एक एक केज में आप तीन तीन पेयर छोड़ दें। जो आपके अंदाजे से आपको पता चल रहा हो कि ये तीन मेल है और तीन फीमेल है, तो आप उसमें छोड़ दें। जो पेयर आप देखें कि आपस में पेयर बन गया, आप उसको पकड़ के अलग कर लें, और जो पेयर नहीं बना उसके साथ आप मेल फीमेल और डाल दें। तो आप अपने अंदाजे से मेल फीमेल और डाल दें। जैसे जैसे पेयर बनता जाए तो इसमें आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा हमारा मेल है और कौन सी फीमेल है। और दूसरे नंबर पे बात आ गई दोस्तों कॉलोनी की। अगर आपने कॉलोनी बनाई हुई है मेरी तरह, फिर उसमें आप पेयर ला के छोड़ दें तो ये दोस्तों खुद ब खुद ही इसमें मेल फीमेल अपना पेयर खुद ब खुद बना लेते हैं। उसमें आपको ये जहमत नहीं करनी पड़ती कि आप इसको किस तरह से जो है मेल फीमेल कन्फर्म करेंगे। वो खुद ब खुद दोस्तों उनका आपस में पेयर बन जाता है, और माशाल्लाह इस तरह जो खुद ब खुद पेयर बनता है उसकी माशाल्लाह ब्रीडिंग रिजल्ट भी बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त होता है। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों इनका जो है मेल फीमेल मालूम करने का तरीका वो इनके जोड़ों से मालूम किया जाता है, जो मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो है इस वीडियो में तफसीलन बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। और चौथे नंबर पे दोस्तों इनमें जो है वो डीएनए है, जो अक्सर लेबॉर्ट्रियों से लोग करवाते हैं। इनके फैदर प्लग करके वो सैंपल भेजते हैं, सैंपल भेज के तो आगे वो आपको बताते हैं कि कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है। तो दोस्तों, वो तो एक अलग तरीका है जो लेबॉर्ट्री से करवाया जाता है, डीएनए करवाया जाता है, वो तो एक अलग तरीका है। हम आपको जिस तरीके से आप बताने लगे हैं वो तरीका दोस्तों बहुत ही कम लोग, और अक्सर वही दोस्त जो सबसे ज़्यादा जो है ना यानी कि जिनका एक्सपीरियंस हो इस मामले में, वो इस जो है ये हड्डी का जो जोड़ होता है इससे अच्छी तरह वही मालूम कर सकते हैं। वरना हर बंदा जो है वो इससे उसको मालूम नहीं हो सकता कि ये मेरे पास मेल है या फीमेल है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, जब कोई भी ये आप कहीं से परिंदे खरीदने जाते हो, लव बर्ड खरीदते हो और लव बर्ड वो आपको देता है, वो उसकी एज होती है 4-5 महीने। तो दोस्तों वो आपको 7-8 महीने का बना के देता है। तो उसके जो जितने भी ये जोड़ होंगे अक्सर के या खुले होते हैं या अक्सर के जो है ना वो बंद होते हैं। तो उससे दोस्तों कुछ भी जेंडर कन्फर्म नहीं होता। जेंडर कन्फर्म उसी वक्त होता है ये देसी तरीके के साथ, जिस तरह ये लोग जोड़ों से मालूम करते हैं, जोड़ से ये कि इसका जोड़ जो है वो बंद है या खुला है। वो दोस्तों 7-8 महीने के जब आपके परिंदे की उम्र हो जाएगी उसके बाद ही मालूम होगा कि हमारा ये जो परिंदा है, हमारा जो लव बर्ड है, ये मेल है या फीमेल है। ये दोस्तों 7 से 8 महीने की उम्र के बाद पता चलता है। तो उससे छोटे हों दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से पता चल सकता है। उससे छोटे किसी तरीके से पता नहीं चल सकता कि ये मेल है या फीमेल है। वो कोई किसी किस्म की मालूमात ऐसे नहीं हो सकती। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका अगर केज बाई केज लगाना है तो वो केज में ही है जो आपको पहले बताया है कि आप 2-2, 3-3 पेयर उसमें छोड़ दें। तो जो पेयर उसमें लगता जाएगा उसमें दोस्तों ऐसे आपने करना है कि केज लेना है, केज में आपने एक मटकी भी लगा देनी है। 2 मटकियां दोस्तों नहीं लगानी, 1 मटकी लगानी है, ठीक है। वो मटकी जो भी पेयर खुद ब खुद बनेगा, तो जो भी पेयर उसको सबसे पहले सिलेक्ट करेगा तो उसको फिल फॉर दोस्तों आप अलग कर लें। उसको रात के टाइम पकड़ के उस पेयर को अलग कर लें जो भी पेयर मटकी में आपस में बैठा हुआ होगा। तो दोस्तों अक्सर औकात एक और भी होता है कि मेल के साथ भी जो है ना पेयर बना लेता है, फीमेल के साथ भी पेयर बना लेती है। तो दोस्तों इस हालत में आपने
क्या करना है कि उनको जोड़ों से चेक करना है। अगर उनकी एज मेल से जब उनका पेयर बनता है तो उनकी एज जो पता चलता है कि ये दोनों मेल हैं, उनकी 10 माह की एज के बाद पता चलता है कि हमारे दोनों मेल हैं। तो दोस्तों जब दोनों मेल आपस में पेयर बनाए और आपके पास कॉलोनी है, उस वक्त आपने दोस्तों यही करना है कि उन दोनों को केज सेटअप में लगाना है। ठीक है दोस्तों, उन दोनों को केज सेटअप में आपने लगाना। और बाकी रही बात दोस्तों इनकी मेल फीमेल की, वैसे ही आपने नज़रों से इनका पता चलाना हो। तो कोई दोस्त कहते हैं कि ये देखो जी जो आपस में बैठे दोनों बैठे हुए हैं, दोनों के जो है ना पाँव खुले हैं। कोई कहते हैं कि जो मेल है वो जो पाँव है वो खोल के बैठता है और फीमेल जो है वो आपस में पाँव को जो है नज़दीक करके बैठती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह पता नहीं चलता। हाँ, इनके साइज से पता चल जाता है। जो फीमेल हो उसका साइज दोस्तों थोड़ा छोटा होता है और जो मेल होता है उसका साइज थोड़ा छोटा दोस्तों बड़ा होता है। ठीक है, अगर आपने वैसे एक अंदाजे के हिसाब से होता है, वो कन्फर्म बात नहीं होती इस तरह, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से जो मेल होता है उसका साइज छोटा होगा और फीमेल का साइज मेल का साइज बड़ा होगा और फीमेल का साइज जो है वो छोटा होगा। और बाकी दोस्तों अगर आपके परिंदे जो हैं उनकी एज पूरी है, ठीक है, कोशिश करें दोस्तों इनसे अगर आपने ब्रीड लेनी है, ठीक है, ब्रीडर जोड़ा वही होता है, 7-8 महीने का ब्रीडर जोड़ा नहीं होता, वो दोस्तों यंग होता है लेकिन ब्रीडर नहीं होता। जो दोस्त आपको बोलेंगे कि ये हमारा 7-8 महीने का ये ब्रीडर है, वो दोस्तों झूठ है। और ना ही 7-8 महीने 9 महीने में कोई परिंदा भी ब्रीड करता है। कोई भी परिंदा जो है लव बर्ड में ख़ास तौर पर, सिर्फ और लव बर्ड की मैं ये बात कर रहा हूँ, लव बर्ड में 1 साल की उम्र से नीचे कोई भी जो है वो ब्रीड नहीं करता। अगर दोस्तों कोई फीमेल एग ले करती भी है तो वो बिल्कुल अनफर्टाइल होती है, वो फर्टाइल एग ले नहीं करते, क्योंकि वो उसने अपनी एज से पहले जो है वो एग ले कर दिए तो वो अनफर्टाइल होते हैं। तो दोस्तों केज सेटअप का तो आपको मैंने बता दिया कि केज में आपने किस तरह, अगर आपके पास 1-2 पेयर हैं वो आप उनको अलग अलग लगाना चाहते हैं, आप भी यानी कि आपके पास कोई अच्छी क्वालिटी के पेयर हैं उनको आप अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं और मेल फीमेल का आपको पता नहीं है, तो फिर आपने दोस्तों उनको जोड़ों से चेक करना है। तो जोड़ कैसे चेक करना है दोस्तों, आपकी पहले आपने ये कंफर्म करना है क्या आपका जो मेल फीमेल है उसकी एज पूरी है। अगर उसकी एज 11-12 महीने पूरी है दोस्तों, तो फिर आपको उसका जेंडर बिल्कुल ठीक कंफर्म होगा कि ये जेंडर मेरा मेल है या इसका फीमेल है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले एक जो है ना पकड़ना है, अपना पैरट जो है पकड़ना। अब ये देखें दोस्तों मैंने जिस तरह एक पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसका दोस्तों कुछ दोस्त कहते हैं कि जी मेल का नाखून ना हो तो ब्रीड नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। ये दोस्तों इसका बाकायदा नाखून भी है, टूट चुका है। तो दोस्तों नाखून जो ज़्यादातर टूटते हैं वो कॉलोनियों में टूटते हैं, केज सेटअप में नाखून ज़्यादा नहीं टूटते इनके। तो दोस्तों नाखून का कोई मसला नहीं होता, वो बिल्कुल इस तरह ब्रीड कर जाते हैं, कोई इशू नहीं होता इस बात का। तो लोग कहें जी इसका नाखून नहीं है और ये ब्रीड नहीं करेगा। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक ऐसा पेयर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ये जो बड़ा नाखून, इसका तो ये नाखून टूटा हुआ है दोस्तों यहाँ से, लेकिन उसकी ये उंगली जो है आधी से ज़्यादा कटी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके मैं आपको ब्रीड दिखाऊंगा। तो वो किसी टाइम अगर मैंने रात टाइम वीडियो बनाई तो आपको उसकी ब्रीडिंग दिखाऊंगा, क्योंकि वो अंदर अपने चिक्स के पास बैठा हुआ होगा। अब तो सब के सब बाहर निकले हुए, अब तो इस तरह मालूम नहीं होता। तो दोस्तों आपने कैसे मालूम करना है, इस तरह आपने अपना पेयर पकड़ना है दोस्तों। 2-3 दफ़ा आपने जो आपका पेयर होगा उसको आपने ऐसे जो है ना नॉर्मल कर लेना है, ठीक है, ताकि बिल्कुल अपने सारे जोड़ जो है ना आराम से छोड़ दे। तो जब वो सारे जोड़ आराम से छोड़ देगा दोस्तों, तो मैं ये मोबाइल नीचे रखने लगा हूँ इसके ऊपर, तो मैं आपको काइंडली जो है ना इसकी वीडियो थोड़ी सी ऐसे बना के दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये आपके पास आपने पकड़ा हुआ है, इसको बिल्कुल आपने नॉर्मल कर लेना है ऐसे ना, इसको ऐसे उंगली फेरनी है, दोनों उंगलियां से फेर लें, इसको बिल्कुल नॉर्मल कर। आप देखो ये उंगलियों से अपने नाखूनों से कुछ भी नहीं पकड़ रहा। तो फिर दोस्तों आपने अपनी उंगली के साथ ऐसे देखना है, ठीक है दोस्तों, आपने देखना है इसका जो जोड़ होगा दोस्तों वो बिल्कुल जो मेल होगा वो बिल्कुल जोड़ आपस में जुड़ा हुआ होगा। तो दोस्तों जब उसका जोड़ आपस में जुड़ा हुआ होगा तो आप देख रहे होंगे कि मेरे जो है मेल का जोड़ जो है जुड़ा हुआ है, तो वो दोस्तों मेल होता है। और जो फीमेल होती है जिस वक्त उसकी एज पूरी, आप ऐसी उंगली रखेंगे तो ये पूरी उंगली उसकी जो है ना वो जोड़ के अंदर चली जाएगी। ये मेल है दोस्तों, इसका जोड़ के अंदर उंगली नहीं जा रही, तो ये पूरी जो आपकी शहादत की उंगली आप ऐसे ऊपर रखेंगे तो ये पूरी ऐसे जो है उसमें समा जाएगी। और दूसरे नंबर पे कोई मेल होता है उसके दोस्तों ये जोड़ आपस में थोड़े थोड़े खुले होते हैं,
तो उसका कैसे आपको पता चलता है? जिसका खुले होंगे उसके जोड़ ये जो है ये नुकीले होंगे दोस्तों, उसके जोड़ आपस में नुकीले होंगे। आपको वीडियो जो है वो सही बन भी नहीं रही, अलबत्ता यहाँ पर है। इसके ये जो जोड़ होंगे आपस में दोस्तों नुकीले होंगे, नोकदार होंगे, जिसके थोड़ा सा जोड़ खुला हुआ भी हो मेल का। तो अक्सर दोस्तों जो होते हैं ये मेल बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है उसके भी जो जोड़ है वो खुल जाता है। लेकिन उसका क्या पता, कैसे पता चलेगा? उसका जोड़ आपस में नुकीला होगा। और जो फीमेल होगी दोस्तों उसका जोड़ जो होगा वो जितना भी खुला होगा लेकिन उसका जोड़ नोकीला नहीं होगा, उसकी नोक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने पैरट छोड़ दिया है। तो फीमेल का जो जोड़ होता है वो नोकीला नहीं होता, वो बिल्कुल मुलायम होता है दोस्तों। ठीक है, उसकी नोक नहीं बनी होती। उसकी जब आप ऐसे देखेंगे तो ऊपर उंगली लगा के देखेंगे तो उसकी नोक नहीं होगी, और जो मेल होगा उसकी नोकीले होंगे। तो दोस्तों ये तरीका है इसका मेल फीमेल का पता करने का, कि किस तरह हमारा मेल फीमेल का पता चल सकता है कि ये हमारा जो है पेयर है इसमें मेल फीमेल कन्फर्म आपने किस तरह करना है। तो दोस्तों ये जो अक्सर नए फैंसियर होते हैं उनको पता नहीं होता, उनको ये शॉप वाले या जो फैंसियर होते हैं वो उनको जो है 5-6 महीने का ऐसी पेयर बना के दे देते हैं, वो चाहे दोनों मेल निकल आए चाहे दोनों फीमेल निकल आए। तो ये मेरी जितने भी फैंसियर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि कोई भी अगर नया फैंसियर आपसे कोई चीज़ लेने आता है तो उसको साफ बात बताया करे, ताकि हमारा शौक़ जो है वो परवान चढ़े, ना कि ये शौक़ ख़त्म हो जाए। अगर दोस्तों यही नए फैंसियर होते हैं जिन्होंने हमसे माल ख़रीदना होता है, जिन्होंने हमसे चीज़ें लेनी होती है, कोई पुराना फैंसियर है जिसके पास खुद ब खुद अपना माल हो तो उसने नया माल क्या करना है? उसने नए माल की उसको तो ज़रूरत नहीं होगी। तो अलबत्ता जो भी नया फैंसियर हो उसके शौक़ को आप जो है वो बढ़ाएँ, उसको बिल्कुल सीधी बात बताएं कि भाई मेरी इसकी एज थोड़ी है, अभी मेल फीमेल कन्फर्म नहीं है। आप ऐसा करें 4-5 पीस 10 पीस जो भी उसने लेने हो तो आप ये ले लें। अल्लाह पाक बेहतर करेगा जो आपके पैर लग जाएं, इनकी एज जब पूरी हो जाएगी, जो आपके पैर लग जाएं तो वो पैर अलग अलग कर लेना। अगर कॉलोनी में छोड़ने हो कॉलोनी में छोड़ेंगे, अगर केज बाई केज करने हैं तो उनको अलग अलग कर लेना। बाकी जो देख लेना जो मेल बच गए उनके लिए फीमेल ले लेना उनकी एज के हिसाब से, और अगर कोई फीमेल बच गई है तो उनके लिए मेल ले लेना। और अगर आपके पास 2 मेल बच गए तो किसी के साथ जो एक्सचेंज भी आप कर सकती हैं, जो लेकिन हम उम्र के साथ आपने एक्सचेंज करना। ये नहीं करना दोस्तों कि आप 12 मंथ का देंगे उससे 4 मंथ का ले लें तो उसका फ़ायदा नहीं होता, वो 4 मंथ का बिल्कुल पता नहीं चलता। हाँ, जिसको डीएनए रिपोर्ट जिसके पास हो डीएनए के साथ वो आपको दे तो वो ठीक है। फिर दोस्तों अगर डीएनए नहीं है तो वैसे 4-5 महीने 7 महीने तक कोई पता नहीं चलता। नए फैंसियर के नए जो फैंसियर होते हैं उनको शौक़ जो है वो परवान चढ़ने दें, ताकि उनको पता चले भाई हमारे जो है ना मेल फीमेल जो दिया उसका अगर जैसी वो ले जाएगा 2-3 महीने या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद अगर उनके परिंदे ब्रीड करेंगे तो दोस्तों उसका शौक़ और ज़्यादा हो जाएगा, वो और दोस्तों को भी बताएगा, उसका शौक़ जो है ना परवान चढ़ेगा। और अगर आपने दोस्तों उसको 4 महीने का जो देना है और वो 8 महीने का बना के तो वो 4 महीने और रखेगा तो उसके वो देखेगा कि यार ये तो आपस में मेल फीमेल मुझे लगता है कन्फर्म नहीं है तो मैंने ये जो है ना सेल करना है, तो वो दोस्तों 4 महीने पहले जिस रेट पे लेके आया होता है उससे भी कम रेट पे वो सेल कर देता है। इस तरह उसका जो शौक़ है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों सब मेरे दोस्तों से यह गुजारिश है, जितने भी फैंसियर्स हैं मुझसे सीनियर है मुझसे जूनियर है, जो भी है जितने भी भाई हैं जो भी इस फील्ड में है, जो भी ये कारोबार कर रहे हैं, हमें अल्लाह पाक इनसे रिज़्क़ दे रहा है तो ये रिज़्क़ हलाल करके कमाएं, किसी के साथ जो है ना वो गलत बयानी ना करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपके परिंदे जो हैं वो अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे परिंदा बीमार भी नहीं था और मार गया, तो वो जो हमारी गलत बयानियाँ और गलत जो है ना लोगों को गाइड करने की वजह से अल्लाह पाक इस तरह में नुकसान दे देता है। तो इस नुकसान से बचें और कोशिश करें जितने भी नए फैंसियर हैं उनको जो है ना दाद दें, उनको जो आपसे कोई कमेंट में पूछे, कोई आपसे कॉल करके पूछे तो उनको बिल्कुल ठीक तरह जवाब दें, ताकि आप उनको जवाब देंगे और वो आपको ज़ाहिर बात है एक उस्ताद मान के आपको कॉल करता है, तो अगर एक उस्ताद मान के आपको कॉल करता है तो उसकी जो है ना हेल्प करें, जितना आपको इल्म है वो उसके मुताबिक उसको बताएं। अगर आपके पास इल्म उसके रिलेटेड नहीं है तो उसको बोले यार मुझे नहीं पता, या किसी से पता करके उसको बता दे जो आपको पता हो कि फ़लाँ फैंसियर है काफ़ी अर्सा उसको इस काम में हो गया, इस फील्ड में हो गए हैं, तो उससे पता करके उसको बता दे। अगर नहीं है तो फिर उसको नंबर देने का भाई इनसे पता करना है, अगर नंबर भी नहीं दे सकते फिर उनको बोलें भाई किसी और फैंसियर से पता कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है तो उसके लिए मात्र खा भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।